सिक्योर स्टडी विद आनंद मौर्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम अपनी टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज फॉर आरओ के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सूची ए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सूची ए, आदिल शाह का संबंध बीजापुर से था। कुतुब शाही गोलकुंडा से संबंधित थी। निजाम शाही सभी को मालूम है, अंतिम निजाम हैदराबाद अहमदनगर। और इबाद शाही का डायरेक्ट संबंध है बरार से। आदिल शाह ने जो शासन किया वो शासन समय था 1489 तक, 1489। तो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता जो है आशीर्वाद और धन से की थी। और औरंगजेब ने इसी कारण गुरु अर्जुन देव जी को मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल तांबे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था, स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रसिद्ध था, लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था, हाथी दांत के काम से प्रसिद्ध था। इसका करेक्ट आंसर है कि लोहे के यंत्रणों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को फिर से मैच करना है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा की क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं। श्रवणबेलगोला मूर्ति है। खजुराहो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और सांची एक स्तूप है जिसे अशोक ने बनवाया था। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर होता है? चैत्य एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर अस्थियों को विसर्जित करके एक स्तूप के आकार का बनाया जाता है, अर्थात ये पूजा गृह होगा। और विहार एक पठन पाठन स्थल होता था और रहने का भी एक स्थान होता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चैत्य पूजा स्थल होता था। चैत्य पूजा स्थल होता था और विहार जो है निवास स्थान हुआ करता था। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी 70 वर्ष। उनकी आयु उस समय थी जब एक महान चित्रकार के रूप में उभरे, तो उनकी आयु 70 ईयर्स थी। कितने? 70 ईयर्स थी उनकी आयु। और इन्होंने जो है अपने जीवन के अपना जीवन अर्धशतक पूरा करने के पश्चात, अपने जीवन के 50 साल व्यतीत करने के पश्चात इन्होंने कला में अपनी रुचि दिखाई और अपने आजीवन पूरे जीवन में इन्होंने जो है 3000 चित्रों का संकलन किया, अर्थात उसका निर्माण किया, उसे चित्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था और वो किस स्थान पर आयोजित किए थे? महान बौद्ध अनुयायी थे हर्षवर्धन जी, और इन्होंने कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। और इस धार्मिक सम्मेलन में व्हेनसोंग, एक चीनी आती है, व्हेनसोंग भी आया था। और व्हेनसोंग जो है ये यहाँ पे 647 ईस्वी तक रहा है, लगभग ये 627 के आसपास आया था और 647 तक रहा भारत में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे? वेरी इजी क्वेश्चन। ये चोल वंश के ही राजा हुआ करते थे जो अपने ही शासनकाल में उत्तराधिकारी को चुन लिया करते थे। और इस वंश के संस्थापक थे विजयालय। कौन संस्थापक था? इस वंश का संस्थापक था विजयालय इस वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। और देखिए कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो शुरू करते हैं रानी पद्मिनी जो है, इन्होंने जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हरा दिया था तब इन्होंने जौहर किया था 1303 में इन्होंने जौहर किया था। दुर्गावती की बात करते हैं, इनका शासनकाल जो था 1560 से 1564 तक शासनकाल रहा। ताराबाई ये अंतिम भोसले वंश की रानी थी, ये राजा राम की विधवा थी। और उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को जो है राजगद्दी पर बिठाया था। तो इनका जो समय था वो 1700 से लेकर के 1760 था, अर्थात जो सही कालक्रम होगा। और सबसे लास्ट में रानी अहिल्याबाई जो कि होलकर वंश की रानी थी। तो पद्मिनी यानी 3, 2 और 4 एंड लास्ट में आएगा अहिल्याबाई। तो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी 70 ईयर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी लेट्स गैदर सम मोर नॉलेज अबाउट दैट। रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने जो है 1909 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसकी? शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना की। और ये 1918 में, यही शांति निकेतन 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात हो गया। और अपने जीवन काल में इन्होंने 300 पेंटिंग्स बनाई थी। दैट्स ऑल और 10 क्वेश्चंस।
अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट अस।